नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेग वेलोसिटी लेकर आए हैं। इस वीडियो में वेग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम वेग को परिभाषित करेंगे, इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे, वेग के मात्रक विमा की यहां पर चर्चा करने वाले हैं, वेग के प्रकार देखेंगे और एक एक करके सभी प्रकारों को अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमने लास्ट वीडियो में चाल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। यदि आपको चाल वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो वेग में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलर टाइप का टॉपिक है, चाल और वेग में मामूली सा अंतर है। वहां चाल के अंदर हमने दूरी बट्टे में समय लिया था और वेग में विस्थापन बट्टे में समय लेकर चलेंगे। जहां जहां दूरी है वहां वहां विस्थापन कर देंगे और अदिश की जगह सदिश आ जाएगा। ये थोड़े बहुत चेंजेज होंगे। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वेग को परिभाषित कर लेते हैं। तो देखिए, वेग होता है विस्थापन बट्टे में समय। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, या प्रति एकांक समय में कण द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है उसको हम वेग कहते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन हमारे पास में, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में कण द्वारा तय विस्थापन, तय विस्थापन, तय विस्थापन वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। ओके, देखिए इसमें इसे v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किससे प्रदर्शित करेंगे? v वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। इसको v वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेग बराबर, वेग को हम v से लिख रहे हैं, यह आएगा विस्थापन बट्टे में समय। विस्थापन बट्टे में समय से इसको हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए वेग v वेक्टर बराबर विस्थापन को हम अक्स वेक्टर से पुट करें, समय को t से पुट करें, तो ये हमारे पास में आ चुका है v वेक्टर बराबर अक्स वेक्टर अपॉन t। अक्स वेक्टर अपॉन t से इसको हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसके मात्रक विमा की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, तत्पश्चात जो वेग है वो भी एक सदिश राशि होती है। वेग कैसी राशि है विद्यार्थियों? वेग एक सदिश राशि होती है। वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ओके, फिर यहां पर हम बात करते हैं, वेग सदिश राशि है, इसके मात्रक विमा की चर्चा करेंगे। देखिए सदिश राशि के बारे में तो हमने देख लिया है कि ऐसी राशि जिसका परिमाण भी हो साथ में दिशा भी हो तो उस राशि को हम सदिश राशि कहेंगे। तो देखिए वेग की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, जो विस्थापन की डायरेक्शन होगी वही वेग की डायरेक्शन होती है। वेग की दिशा किधर होगी? विस्थापन की दिशा में होती है। वेग की दिशा किधर होगी? वेग की दिशा विस्थापन की ओर होती है। किधर होगी? विस्थापन की ओर
होती है। ओके, फिर देखें इसके मात्रक विमा की यहां पर चर्चा करेंगे। तो वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, वेग का वही मात्रक होगा, देखिए वेग का मात्रक, वेग का मात्रक वही होगा जो अक्स बट्टे में टी का मात्रक होगा, अक्स बट्टे में टी का मात्रक। तो अक्स है वो विस्थापन है, और विस्थापन को हम मापेंगे मीटर में। किसमें मापा जाएगा? मीटर में। तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। चलिए सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक देख लेते हैं। वी का मात्रक, वी का मात्रक ये अपने पास में आ गया है मीटर प्रति सेकेंड। फिर वी वेक्टर का सीजीएस पद्धति में मात्रक देख रहे हैं हम। किस में देख रहे हैं? सीजीएस में देख रहे हैं, सीजीएस में वी वेक्टर का मात्रक। तो देखिए सीजीएस पद्धति में मीटर के स्थान पर अपने पास में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा, क्योंकि सीजीएस पद्धति में जो डिस्टेंस है, विस्थापन है, उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो सेंटीमीटर के हिसाब से इसका मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब मैं यहां पर बात करूंगा वेग की विमा। वेग की विमा क्या होती है? तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, वेग की विमा वही होगी जो अक्स बट्टे में टी की विमा होगी, अक्स बट्टे में टी की विमा। ओके, अब अक्स है वो हमारे पास विस्थापन है, इसकी विमा हो गई L1। टी यहां पर समय है, इसकी विमा हो गई T1। तो इसकी विमा आ गई अपने पास में m की घात 0, L की घात 1, T की घात -1, m0 L1 T -1। ये हमारे पास में वेग की विमा आ चुकी है। ओके, ये आ गया हमारे पास में वेग की विमा। अब यहां पर हम वेग के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? वेग के प्रकार। चलिए तो देखिए वेग है वो 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला जो प्रकार है वो है एक समान वेग, एक समान वेग। दूसरा जो प्रकार है वो है असमान वेग, असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा जो प्रकार है वो है औसत वेग, औसत वेग। और जो चौथा प्रकार है वो हमारे पास में है तात्क्षणिक वेग। चाल के अंदर भी हमने ये ऐसे ही 4 पार्ट देखे थे, एक एक करके उनका अध्ययन किया था। चलिए यहां पर भी एक एक करके उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग, एक समान वेग, इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी जिसे हम कहेंगे कहा जाता है। क्या होता है कि देखिए समान समयांतरालों में तय की गई विस्थापन यदि समान है तो उसको हम एक समान वेग कहेंगे। यदि कोई कण समान समयांतरालों में तय की गई दूरी, विस्थापन समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों में तय विस्थापन, तय विस्थापन, तय विस्थापन समान हो, समान समयांतरालों में तय विस्थापन समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक समान वेग कहलाता है। क्या कहलाएगा? एक समान वेग।
एक समान वेग कहलाता है। ओके, एक समान वेग कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझ लेते हैं। हमने इस तरीके से, इसमें हमने ये वाली कुछ समय अंतराल ले लेते हैं और उन समय अंतरालों के अंदर ऐसे, जैसे हम बात करें यहां पर, एक तरफ मैं ले लेता हूं समय और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है विस्थापन। दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया है? विस्थापन। जैसे हम बात करें यहां पर 0 समय है, यह है 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड और ये 30 सेकंड। तो हमने ये जो गैप लिया है, समय अंतराल लिया है, ये 5 सेकंड का लिया है। ये भी कितना है गैप? 5 सेकंड का। ये भी गैप कितना है? 5 सेकंड का। ये भी गैप कितना है? 5 सेकंड का है। तो 5-5 सेकंड का गैप है। ये कितने सेकंड का गैप है? 5 सेकंड का गैप है। अब इस 5 सेकंड के गैप में तय किया गया जो विस्थापन है, जैसे मान लीजिए 10 मीटर तय किया जा रहा है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो इस वेग को हम एक समान वेग कहेंगे। इस समान समय अंतरालों में तय किए गए विस्थापन यदि समान है तो उस वेग को हम एक समान वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान वेग कहा जाएगा। ये आ गई है एक समान वेग की डेफिनेशन। इसे में ही मैं बता देता हूं थोड़ा सा, यहां से ही इरेज करके। देखो क्या आ जाएगा, कुछ चीजें बदलेगी हमारे पास में। चलिए, अब है हम पढ़ रहे हैं असमान वेग। क्या पढ़ रहे हैं? असमान वेग दूसरा प्रकार, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको कहा जाता है कि समान समय अंतरालों में तय विस्थापन, समान समय अंतरालों में तय विस्थापन भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम उस वेग को क्या कहेंगे? उस वेग को हम असमान वेग या परिवर्ती वेग कहेंगे। असमान वेग या परिवर्ती वेग कहलाता है। जैसे अभी इसी डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे पहले समान समय अंतराल ले लिया हमने 5-5 सेकंड का, इसमें तय की दूरी जैसे विस्थापन है 10 मीटर, फिर यहां पर जैसे 9 मीटर ही तय किया जा रहा है, यहां पर 8 मीटर तय किया जा रहा है, 11 मीटर तय किया जा रहा है। तो समान समय अंतरालों में तय की गई विस्थापन यदि भिन्न भिन्न है तो उस वेग को हम असमान वेग या परिवर्ती वेग कहेंगे। क्या कहा जाएगा? असमान वेग या परिवर्ती वेग उसे कहा जाएगा। क्लियर? फिर देखें अगला जो प्रकार है वो हमारे पास में है औसत वेग। अगला प्रकार कौन सा है? औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। सीधी सी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। औसत वेग का सीधा फॉर्मूला भी है हमारे पास में। औसत वेग बराबर हो जाता है, इसको हम वी एवरेज और एरो का निशान लगाकर पुट करेंगे, क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश राशि के माथे पर एक एरो का निशान लगाया जाता है। कण द्वारा तय कुल विस्थापन, कण द्वारा तय कुल विस्थापन बट्टा उस विस्थापन को तय करने में लगा समय। कुल विस्थापन बट्टे में क्या आएगा? कुल समय। कुल विस्थापन बटेवा कुल समय। तो इनका अनुपात ही है कि किसी कण द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी सीधी सी डेफिनेशन आ गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो अंतिम पार्ट है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, काफी महत्वपूर्ण है।
अंतिम जो पार्ट है वो हमारे पास में चौथा पार्ट तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। होती क्या है इसे आप क्लियर कर लीजिए। होती क्या है देखिए, वो आप देखेंगे। यदि 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 देखें आप, मैं यहां पर डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं कि ये हमारे पास में एक तरफ है समय। जब हम समय t1 लेते हैं तब कण की जो स्थिति है वो है x1 वेक्टर, और जब समय t2 होता है तब स्थिति होती है x2 वेक्टर। तो यहां पर आप ध्यान दें, वेग बराबर क्या आ जाएगा? वेग बराबर अपने पास में आ जाएगा विस्थापन बटेवा समय। विस्थापन बट्टे में आ जाएगा अपने पास में समय, विस्थापन बट्टे में समय आ जाएगा। तो विस्थापन हमारे पास में क्या होगा? x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, ये आ जाएगा। और समय हमारे पास में आ जाएगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं विद्यार्थियों, डेल्टा x वेक्टर बटेवा डेल्टा t। यह है विस्थापन में परिवर्तन, यह है समय में परिवर्तन। अब यहां पर हम एक कंडीशन पुट करेंगे कि यदि समय बहुत छोटा हो, यदि समय क्या हो? यदि समय अति अल्प हो, समय अति अल्प हो, बहुत छोटा हो, मामूली सा हो। इसका मतलब क्या है? समय बहुत ही छोटा है, इसका मतलब है डेल्टा टी डेंस टू जीरो, डेल्टा टी डेंस टू जीरो। और डेल्टा टी जब जीरो की ओर अग्रसर होता है तो v वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। आ गया? इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, v वेक्टर इक्वल टू डी एक्स वेक्टर बाई डी टी। इसे आप देख ले में, समझ ले में कि जब समय बहुत छोटा होता है तब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा एक्स को dx से और डेल्टा टी को dt से पुट करेंगे। इसका मतलब समझ ले में आप, क्या है इसका अर्थ? इसका dt का मतलब है समय का बहुत छोटा सा मान, dx का मतलब है विस्थापन का बहुत छोटा सा मान, और इस d बाई dt को हम कहते हैं समय के सापेक्ष अक्ष का अवकलन, और इसको हम कह सकते हैं परिवर्तन की दर। तो ये विस्थापन में परिवर्तन की दर है जो कि वेग कहलाती है। तो उपरोक्त से क्या स्पष्ट हो गया? विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है विद्यार्थियों? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? वेग कहेंगे, वेलोसिटी कहा जाएगा। तो ये तात्क्षणिक वेग। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। यदि आपको इससे टॉपिक से रिलेटेड या संपूर्ण चैप्टर से संबंधित, संपूर्ण सिलेबस से संबंधित यदि आपको कोर्स चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। एप्लीकेशन है BCS अकेडमी, और यहां पर आप जाइए, देखिए यहां पर आपको देखिए वीडियोस के कोर्स अवेलेबल होने वाले हैं, वीडियोस कोर्स मिलेंगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स के भी कोर्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं। वीडियोज की जो कोर्स है उसमें आपको NCERT पर आधारित हर एक टॉपिक का
अच्छे से सिंपल सी भाषा में समझाया हुआ वीडियो मिलने वाला है। साथ में वीडियोज की जो कोर्स है उसके साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में मिलेंगे। आप जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, और बहुत ही कम प्राइस में, मामूली सी प्राइस में हम कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। आप जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए, अच्छे से मजबूत कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।